Hello dear students, welcome to my YouTube channel The Chanakya Classes. Today we are going to deal a chapter The Sweet Sound of Success. A very good story, a moral story of the book Communicate in English from Ratna Sagar Publication. This book is for class 6. This story is written by Nandini Naya. Before starting the discussion, if you have not subscribed my channel yet, so please do subscribe and share, like also, so that like and share also, so that some other students can get help. The Sweet Sound of Success. This story is written by Nandini Naya. In this story, there is a boy who's not good at studies, but he has some other talent. He is good at painting. So his teacher, Mrs. Rajan, recognizes his talent, and then let's see what happens. Every child has some talent. It needs a good teacher like Mrs. Rajan to spot the talent of and encourage the child. Right? हर चाइल्ड के पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है. Just we need to recognize it, like Mrs. Rajan ने किया. Let's clap for Ali, Mrs. Rajan said, for telling us such a lovely story. मिसेस राजन ने बोला, सब कोई अली के लिए क्लैप करो, बिकॉज उसने एक बहुत अच्छा स्टोरी सुनाया था. द क्लास erupted in applauses. Ali stood beside the teacher, smiling proudly. पूरा क्लास जोर से क्लैप करने लगा, अप्लॉज करने लगा अली के लिए. एंड अली वॉज स्टैंडिंग बिसाइड द टीचर. टीचर के बगल में खड़ा था. एज अली वॉकड बैक टू हिज सीट, पीपल रीच्ड आउट टू शेक हिज हैंड्स और ग्रिन एट हिम. ग्रिन मतलब उसकी तरफ देख के स्माइल करना. सो जैसे अली अपनी सीट की तरफ गया और सारे बच्चे उसे हैंड शेक करने के लिए आ गया, उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहे थे. ओनली रशी sat bent over his notebook, his pencil moving across the page. सिर्फ ऋषि ही था जो वहाँ चुपचाप बैठा रहा और वो पेज पे कुछ कर रहा था, कुछ लिख रहा था पेंसिल से. What a lot of fuss for nothing, he thought. उसने सोचा कि बिना मतलब का कुछ नहीं किया अली ने, फर्स्ट किया बस, उसके लिए कितना सारा लोग बोस्ट कर रहे हैं उसे. स्कॉर्नफुली, ये उसने स्कॉर्नफुली, थोड़े मॉकिंग, चिढ़ाने के सेंस में खुद सोचा, चिढ़ के, थोड़ा जेलस फील करके. हिज पेंसिल रेस्ड अक्रॉस द पेपर एंड अ पिक्चर टुक शेप. उसने जल्दी जल्दी पेंसिल से कोई पिक्चर बनाया पेपर पे. अली वॉज देयर वेयरिंग क्लाउन्स कैप एंड स्पॉटिंग अ सिली स्माइल. उस पिक्चर में कौन था? उस पिक्चर में अली था और वो एक क्लाउन्स कैप यानी जोकर वाली टोपी पहने हुए था. एंड ही वॉज हैविंग अ सिली स्माइल, बेवकूफ़ों की तरह हंस रहा था उसमें. मिसेस राजन वॉज ईजली आइडेंटिफाइड बाई हर स्माइल एंड हर शॉर्ट हेयर स्टिकिंग टू हर चिन. ऋषि ग्रिंड एट द पिक्चर. और ऋषि ने मिसेस राजन को भी बनाया. मिसेस राजन वॉज हिज टीचर, उनका भी पिक्चर बनाया था. वो अपने अच्छे से एक ब्रॉड स्माइल के लिए से आसानी से पहचान में आ जा रही थी. और उनके जो बाल थे छोटे छोटे थे और वो चिन तक आ रहे थे. इस तरह थी मिसेस राजन, तो उसी हिसाब से उसने उसका पिक्चर बनाया था. मिसेस राजन वॉइस वॉश्ड ओवर हिम, बट ऋषि वॉज इनग्रॉस्ड इन वर्ल्ड ऑफ हिज ओन क्रिएशन. इनग्रॉस्ड मीन्स बहुत ज़्यादा बिजी होना, किसी काम में इतना ज़्यादा बिजी होना दैट आपको कोई और काम कुछ और सुनाई ही ना दे. सो मिसेस राजन की वॉइस को ऋषि ने सुना, बट ही वॉज इनग्रॉस्ड इन हिज ओल्ड वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन, तो उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो अपने काम में बिजी रह गया. ही फिनिश्ड द पिक्चर ही हैड बीन ड्राइंग एंड मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट वन. उसने फिर एक पिक्चर बनाया, फिर उसने दूसरा पिक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया. डिमली ही रियलाइज दैट मिसेस राजन वॉज डिस्कसिंग द स्कूल डे एंड आस्किंग फॉर सजेशंस about the 6C, about what class 6C could do for this special day. थोड़े थोड़े उसने सुना हल्के से अपना काम करते हुए दैट मिसेस राजन वाज डिस्कसिंग विद द स्टूडेंट, और उसे सजेशन मांग रहे हैं कि एनुअल डे पे, स्कूल डे पे 6C को क्या परफॉर्मेंस करना चाहिए. ही वॉज इन क्लास 6C. अली वुड बी श्योर टू डू सम स्टोरी राइटिंग और स्टोरी टेलिंग, ऋषि थॉट, while his busy fingers shaded the new picture. नए पिक्चर बनाते हुए, उसने अपने हाथों से बनाते हुए उसने सोचा कि अली बस वहीं कुछ करेगा. अली या तो स्टोरी लिखेगा या तो स्टोरी सुनाएगा, यही तो उसे आता है.
जैसे अली ने पहले स्टोरी सुनाया था, एक्चुअली ही वॉज फीलिंग जेलस, रवि से वो अली से वो जेलस फील कर रहा था. दिस वन फीचर्ड ऋषि हिमसेल्फ ड्रेस्ड इन ए सुपर हीरोज कॉस्ट्यूम रेस्क्यूइंग अ रूम फिल्ड विथ स्क्रीमिंग चिल्ड्रन. और इस पिक्चर में उसने अपना खुद का पिक्चर बनाया था. वो एक सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम में था एंड वो एक रूम से बच्चों को रेस्क्यू कर रहा था, बचा रहा था. बच्चे सारे चिल्ला रहे थे, वहाँ से वो बचा रहा था उस पिक्चर में. इट वॉज एज ऋषि वॉज राइटिंग 60 over the door in the picture that he became aware of a sudden hush. और एक्चुअली वो जो फिगर बना रहा था वो क्लास 6C का ही बना रहा था. 6C के बच्चे चिल्ला रहे हैं, वो सुपर हीरो बन के बचा रहा था. और वो अभी 6C के डोर यानी दरवाजे को बना रहा था, तभी उसे कुछ साउंड सुनाई दिया, कोई आया, जैसे उसके पास कोई आया है. He looked up, there was मिसेस राजन. उसने ऊपर देखा तो वहाँ पे मिसेस राजन आई थी. मे आई सी योर नोटबुक ऋषि, मिसेस राजन said pleasantly, but Rishi heard in order those words and handed the notebook over. मिसेस राजन ने बोला, क्या मैं तुम्हारी बुक देख सकती हूँ? बट ऋषि को लगा कि वो उसे ऑर्डर दे रही हैं, और उसने अपना मिसेस राजन ने प्लीजेंटली आराम से प्यार से बोला था, लेकिन वो डर गया और उसे लगा कि मैम ऑर्डर दे रही हैं. उसने मैम को दे दिया अपना नोटबुक. देयर वॉज अ लिटिल साइलेंस एंड देन मिसेस राजन से, प्लीज़ मीट मी आफ्टर क्लास ऋषि. आज मिसेस राजन ने बोला कि हाँ ठीक है, जल्दी से क्लास के थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर बोली कि तुम क्लास के बाद मुझसे मिलोगे. यू कैन सी हियर मिसेस राजन हाउ हिज हेयर, उनका हेयर कैसे है, स्टिक छोटे छोटे हेयर हैं जो चिन तक आके यहाँ तक आके चिपकते हैं, सटते हैं. इट वॉज गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर एंड दैट वॉज इट. मिसेस राजन वेंट बैक to the front of the class and continued the discussion about the play and the dances they were going to put up for school day. फिर इतना कह के मिस्टर राजन वहाँ सामने चले गई क्लास में, और फिर वो डिस्कस करने लगे कि एनुअल डे पे, स्कूल डे पे क्या क्या उन्हें डांस परफॉर्म करना है, क्या प्ले परफॉर्म करना है, ये सब बातें विद द स्टूडेंट्स ऑफ 6C. बट ऋषि न्यू दिस वॉज ओनली द बिगिनिंग and it was with heavy heart that he waited in the classroom while everyone else grabbed their bags and raced away. और वो एक हैवी हार्ट यानी थोड़े भारी मन से, थोड़े सैडनेस के साथ वो बस चुपचाप से क्लास में बैठा रहा. और वो सोचा ये तो अभी बस शुरुआत है, ज़रूर मैम उसे डांटेंगी. और इसी सैडनेस के साथ जब पीरियड ओवर हुआ, सारे बच्चे बाहर निकले विथ देयर बैग्स, लेकिन ये वहाँ चुपचाप से बैठा रहा थोड़ी देर के लिए. ऋषि न्यू व्हाट वाज कमिंग, उसे पता था कि अब क्या होने वाला है उसके साथ. ही वाज थिंकिंग कि मिसेस राजन उसे डांटेंगी. मिसेस राजन वुड स्कॉल्ड हिम फॉर ड्राइंग इन क्लास. उसने सोचा कि मिसेस राजन उसे क्लास में ड्राइंग करने के लिए डांटेंगी. शी वुड टॉक अबाउट हाउ बैडली ही डिड इन हिज टेस्ट एग्ज़ाम्स. फिर वो बोला कि वो बताएंगी कि किसने बुरा तरह से उसने परफॉर्मेंस किया अपने टेस्ट एग्ज़ाम्स में. शी वुड थ्रेटन टू कॉल हिज पेरेंट्स टू हैव अ टॉक विद देम एंड समवेयर अलॉन्ग द वे शी वुड रिमेंबर दैट रिया वॉज हिज सिस्टर. वो उसे डांटेंगी, उसके पेरेंट्स को बुलाने की, उसे डराएंगी. और फिर उन्हें बीच में याद आया कि ये रिया का भाई है, रिया इसकी बहन थी ऋषि की. द नेक्स्ट 10 minutes ऋषि वॉज श्योर वुड बी स्पेंट इन टेलिंग हाउ वंडरफुल रिया वॉज, what a good science and sincere students, as if Rishi didn't know any of these things. और फिर तभी उन्हें याद आ जाएगा कि रिया ऋषि की बहन थी एंड रिया वॉज कितनी गुड थी स्टडीज में, वो कितनी सिंसियर स्टूडेंट थी, और ऋषि कैसा है. तो ये सारा उसे बस 10 मिनट तक बोलती रहेंगी मैम रिया के बारे में, उसके सिस्टर के बारे में, कि रिया कितनी अच्छी थी. और ऐसे बोलेंगी जैसे ऋषि को कुछ पता ही ना हो. ऐसा ऋषि सोच रहा है कि सब मुझे पता है, फिर भी वो मुझे बहुत देर तक बोलेंगी. थिंकिंग ग्लोबली मतलब अगेन हेवी विथ अ हैवी हार्ट, थोड़े दुखी मन से. थिंकिंग ग्लोमली ऑफ द लेक्चर दैट वेटेड हिम, ऋषि वॉकड स्लोली टू द फ्रंट ऑफ द रूम एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ द टीचर. अरे यही सोचते हुए दुखी मन से ऋषि रूम से बाहर निकला और मैम के पास जाके, अपने टीचर के पास जाके खड़ा हो. ऋषि, मिसेस राजन से, माई क्लास आर नॉट रियली दैट बोरिंग, सो आई गेस यू हैव सम अदर रीज़न फॉर ड्राइंग व्हेन यू शुड बी लिसनिंग. मिसेस राजन बोल रही हैं कि मेरी क्लास उतने ज़्यादा बोरिंग तो नहीं है, फिर भी तुम ड्रॉ कर रहे थे. मीन्स कोई और रीज़न है जिसकी वजह से तुम ड्रॉ कर रहे थे. एंड बिफोर द सरप्राइज ऋषि कुड से एनीथिंग शी went on. After seeing your drawing, I can understand that you love drawing. So this once I am prepared to excuse you.
और अभी ऋषि कुछ बोलने ही वाला था, तब तक मैम ने फिर आगे बोला कि हाँ, तुम्हारी ड्राइंग को देख के मुझे लगा कि तुम्हें ड्राइंग यू जस्ट लव द ड्राइंग नो, और इसलिए मैंने सोचा है कि इस बार तुम्हें मैं माफ़ कर देती हूँ। बट शी स्टेयर्ड स्टर्नली एट हिम, स्टर्नली, लेकिन वो उसकी तरफ सीरियसली देखती रही, सीरियसनेस के साथ, सेवरली ओनली। और फिर बोली क्या, एक्सक्यूज़ यू, बट if you promise to never draw in class and if you promise to get the scenery for our play for the school day, बोला कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें इस बार माफ़ कर सकती हूँ, बट ओनली इफ़ तुम एक इसे फिर से तुम प्रॉमिस करोगे, तुम फिर से क्लास में नहीं ड्रॉ करोगे और स्कूल डे के लिए, अपने क्लास के लिए एक परफॉर्मेंस के लिए एक सीनरी ड्रॉ करके लाओगे, स्कूल डे पे जो परफॉर्मेंस होने वाला था। ऋषि स्टेयर्ड एट हर, लॉस्ट फॉर वर्ड्स, देन ही नॉडेड डम्बली बिफोर सेइंग यस मैम। अब वो ऋषि देखता रह गया कि मैम ने क्या बोला, मैम तो डांटने वाली थी, लेकिन वो अब ऑब्वियसली शॉकिंग सरप्राइज होकर देखता रह गया और डम्बली धीरे से ऐसे सिर हिला के बोला यस मैम। ऋषि डिड नॉट ब्रेक हिज वर्ड्स टू मिसेस राजन, व्हाई वुड ही व्हेन ही वाज बीइंग आस्क्ड टू ड्रॉ। और ऋषि ने मैम की बात को नहीं टाला, मैम की बात मान लिया, और माने भी क्यों ना, आखिर उसे ड्राइंग करने को कहा गया था, एंड ही लव टू ड्रॉ। Mrs. Rajan loved his drawing of a superhero rescuing the children of class 6C, और मिसेस राजन को उसकी ड्राइंग बहुत पसंद आई थी, जैसे वो क्लास 6C को के चिल्ड्रन को रेस्क्यू कर रहा था, बचा रहा था। Ali and Om, the best writers in the class, were roped in to write a play based on the picture। और अली एंड ओम जो बेस्ट राइटर थे क्लास में, बहुत अच्छा राइट करते थे स्टोरी वगैरह, उन्हें भी रोप्ड इन, उन्हें भी इन्वॉल्व किया गया। किस में, कि जो ऋषि ने पिक्चर बनाया है उस पिक्चर के ऊपर आप स्टोरी लिखो। तो वो बेस्ट राइटर थे और उन्हें काम मिला था कि ऋषि के पिक्चर के ऊपर स्टोरी लिखना है। वंस दैट वॉज रेडी, ऋषि बिगैन डिज़ाइनिंग द सेट फॉर द प्ले। और एक बार जब पेंटिंग कंप्लीट हो गई तो ऋषि अब प्ले के लिए क्या सेट होना चाहिए वो सेट डिज़ाइन करने लगा। ओह ऋषि, इज दिस शेड ऑफ ब्लू ऑल राइट, नीलू कॉल्ड। ऋषि वॉज पेंटिंग द क्लासरूम डोर एंड room in the scenery, but he ran to help नीलू। तभी नीलू ने पूछा कि ऋषि, क्या ये ब्लू शेड ठीक है इस पेंटिंग के लिए। तो ऋषि उस सीनरी में दरवाज़ा पेंट कर रहा था, लेकिन फिर भी वो दौड़ के आया। ना व्हाट हैपेंड, क्लास के और भी स्टूडेंट्स उसका हेल्प करने लगे ड्राइंग में, मैम ने जो वर्क दिया था। तो नीलू पूछ रही है क्या ये ब्लू कलर ठीक है, तो वो दौड़ के आता है बताने के लिए अपना काम छोड़ के। परफेक्ट, ही स्माइल्ड, उसने बोला परफेक्ट। ऋषि, नफीसा वेल्ड मतलब बुलाना, वहीं ऋषि नफीसा कॉल्ड, कैन यू हेल्प मी पेंट दिस। ऋषि, क्या तुम मुझे पेंट करना सिखा सकते हो। फिर नफीसा ने भी बुलाया। ऋषि शोड हर हाउ टू पेंट द फेसेस ऑफ चिल्ड्रन क्राउडिंग द डोर ऑफ द क्लासरूम। तो फिर ऋषि ने बताया कि बहुत सारे भीड़ में दरवाजे पे बच्चे खड़े हैं, तो कैसे उसे पेंट करते हैं, ऋषि ने सिखाया। राइट एट द बैक ऑफ द क्राउड ही पेंटेड मिसेस राजन, और उस भीड़ के सबसे लास्ट में उन्होंने मिसेस राजन का भी पेंटिंग किया। द फेस वॉज टिनी बट द वाइड स्माइल एंड द शॉर्ट हेयर मेड इट ईजी टू आइडेंटिफाई द टीचर। फेस तो बहुत छोटा था, लेकिन उनकी जो वाइड स्माइल थी बहुत, और उनके जो शॉर्ट हेयर्स थे, एज वी स्टडीड अर्लियर कि मिसेस राजन के बाल बहुत छोटे थे, तो छोटे शॉर्ट हेयर और उनकी ब्रॉड स्माइल से वो ईजिली पहचान में आ जाती थी, हालांकि चेहरा बहुत छोटा था। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट इट टिल द डे एवरीथिंग वॉज रेडी एंड मिसेस राजन वॉज इन्वाइटेड टू इंस्पेक्ट इट। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट इट, द फेस वॉज बट yes, short hair made. He forgot all about it till the day everything was ready. Mrs. Rajan was invited to inspect it. वो सब कुछ भूल गया, सब भूल भाल के एकदम काम करने में बिजी हो गया, पेंटिंग सीनरी पेंट करने में। और फिर जो डेट था उस डेट तक वो रेडी हो गया काम उसका पेंटिंग, और फिर उसने मिसेस राजन को बुलाया गया कि हाँ आप इंस्पेक्ट कीजिए क्या सब, दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट। देन वॉचिंग द टीचर लुक एट एवरीथिंग केयरफुली, ऋषि फेल्ट हिज हार्ट बीइंग थम्प्ड। अब मिसेस राजन जी एकदम ध्यान से सब कुछ देख रही थी। अब इससे ऋषि को थोड़ा डर जैसा लगा, या थोड़ा नर्वसनेस जैसा लगा। व्हाट इफ मिसेस राजन डिडंट लाइक व्हाट ही हैड डन, क्या होगा अगर उसे मिसेस राजन ने जो किया वो उसे पसंद नहीं आए। व्हाट इफ शी थॉट इट वाज सिली, अगर वो सोचे कि ये बेवकूफ़ी है, ये पेंटिंग अच्छी नहीं है, तब क्या होगा। व्हाट इफ शी कॉट साइट ऑफ हर ओन फेस एंड वाज एनाउड विथ हिम,
और कहीं उन्हें अपना चेहरा ही पसंद नहीं है पेंटिंग में और इससे गुस्सा हो गया कि ऋषि को डांटने लगे। तो ये सब सोच के ऋषि थोड़ा नर्वस हो गया। विद द थम्पिंग हार्ट एंड अ सिक फीलिंग इन हिज स्टमक ऋषि वेटेड फॉर द टीचर टू फिनिश हिज इंस्पेक्शन। और इस फीलिंग के साथ थोड़े सरप्राइज़ वाले, थोड़े शौक या डर वाले फीलिंग के साथ वो कुछ देर तक वेट करता रहा कि मिसेस राजन क्या रिस्पॉन्स देती हैं इंस्पेक्शन फिनिश करने के बाद। देन शी टर्न टू हिम एंड सेड, ऋषि दिस इज़ वंडरफुल, इट्स सो रियलिस्टिक एंड येट सो फुल ऑफ फन, आई एम प्राउड ऑफ यू। तब देखने के बाद मिसेस राजन क्या बोलती, ऋषि ये तो बहुत अच्छा है और बहुत रियलिस्टिक है, सच लग रहा है, एकदम रियल इमेज लग रहा है। एंड येट सो फुल ऑफ फन, आई एम सो प्राउड, बहुत ये फ़नी है, फुल ऑफ फन है और बहुत मैं इस तुम पे प्राउड फील करती हूँ। शी बिगन टू क्लैप एंड वन बाई वन everyone joined in till the room echoed with the sound of their appreciation। उन्होंने क्लैप करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे सब लोग क्लैप करने लगे और उस क्लैपिंग के साउंड से पूरे रूम में इको हो गया, उसकी साउंड गूंजने लगी चारों तरफ। इको मीन्स जो साउंड रिफ्लेक्ट होके आता है, जो हम साउंड गूंज जाती है, दैट इज़ इको, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो उसकी तालियों की गड़गड़ाहट है, चारों तरफ गूंज गया साउंड। लुकिंग एट द स्माइल्स इन द रूम ऋषि न्यू दैट हिज टैलेंट वॉज ट्रूली बींग अप्रिशिएटेड। और सबके स्माइल्स की तरफ देख के ऋषि को लगा कि हाँ, अब उसके टैलेंट को सच में अप्रिशिएट किया जा रहा है। दिस वॉज हाउ ऑडियंस वुड क्लैप ऑन स्कूल डे। और ऐसे ही सोचने लगा कि ऐसे ही ऑडियंस भी क्लैप करेंगे एनुअल डे पे। दिस वॉज हाउ हिज पेरेंट्स वुड स्माइल एट हिम प्राउड एंड हैप्पी। और ऐसे ही उसके पेरेंट्स भी उस पर खुश होंगे, उस पर प्राउड करेंगे, स्माइल करेंगे। बट दैट वॉज लेटर, ये सब सोच रहा था लेकिन ये सब बाद की बातें थी। फिलहाल वो खुश था। फॉर नाउ ऋषि वॉज हैप्पी टू लिसन द स्वीट साउंड ऑफ सक्सेस। लेकिन फिलहाल ऋषि अपने स्वीट साउंड ऑफ सक्सेस का जो स्वीट साउंड था, एक उसकी जो अच्छी सी साउंड थी ताकि वो सब लोग उसके टैलेंट को अप्रिशिएट कर रहे थे, उससे ही सुन के वो बहुत हैप्पी था। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर बाय नंदिनी नायर। So in this chapter we studied that how all the children had different types of ability, and we can't judge any children, judge anyone with if it doesn't have any other type of quality or ability। सबके पास अलग अलग क्वालिटी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी होती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। अगर समझ में आया तो लेट मी नो कि आपको समझ में आया। यू कैन tell me in comment section that आपको समझ में आया। and link for the question answer of this chapter is available in the description box। after your request मैंने question answer का भी link description box में उसका link डाला हुआ है, वहाँ से आप इसे question answer डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।